हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में कक्षा 10वीं के बहुविकल्पी प्रश्नों चैप्टर 2 अम्ल क्षारक और लवण को हम पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, लिटमस पेपर जो बैंगनी रंग का रंजक होता है किस पदार्थ का बना होता है? तो इसका सही उत्तर है लीचेन। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन बेकिंग पाउडर है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसका ऑप्शन नंबर पहला मिश्रण इसका सही उत्तर होगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन हल्दी को इस्तेमाल किया जाता है, मेथिल ऑरेंज को भी, फिनाल्फ्लेथिन, और ऑप्शन नंबर 4 मूली इसका सही उत्तर होगा। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन क्षारक है? तो ZNO एक क्षारकी प्रकृति का पदार्थ है। पोटास एलम होते हैं, तो पोटास एलम एक द्विक लवण होता है, अर्थात फिटकरी को हम पोटास एलम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? तो हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच मान के बीच सही तरीके से कार्य करता है। लग रहा है तनु HCl का पीएच मान, तो तनु HCl का पीएच मान 0 होता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल लवण है? तो 4 ऑप्शन में से NaCl सबसे प्रबल लवण होता है। अगला क्वेश्चन है, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी होता है? तो बहते हुए रक्त को रोकने के लिए फिटकरी उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के ऑक्साइड, तो धातु के ऑक्साइड क्षारकी प्रकृति के होते हैं। अगला कह रहा है, जल का पीएच मान कितना होता है? आप सभी को पता है जल उदासीन होता है और उसका पीएच मान 7 होगा। निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है? तो 4 ऑप्शन है, बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का ट्वाइस, CaO होगा तो हो जाएगा बिना बुझा हुआ चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र, विरंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथिनोइक अम्ल चींटी और नेटल दोनों के डंक में पाया जाता है। अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा जल का मान 5.6 से कम हो जाए। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा। एसिटिक अम्ल का IPAC नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल का IPAC नाम मेथिनोइक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लिटमस पेपर को नीला कर देता है? तो लिटमस पेपर नीला करने का काम OH आयन करता है। लाल से नीला करता है तो OH आयन, और नीले से लाल करता है तो H+ आयन। कह रहा है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग, तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग हरा होता है। निम्न में से कौन धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड बनाती है? तो इसका सही उत्तर है सोडियम और पोटेशियम धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन एक अम्ल है? तो HCl एक अम्ल होगा, KOH एक क्षार होगा। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 1/2H2O, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तो इसका लाल लिटमस पेपर को नीला कर रहा है तो इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। इसमें ऑप्शन में केवल 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर D 10 है, इसलिए इसका सही उत्तर 10 होगा। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत दही होता है। पोटास एलम फिटकरी का रासायनिक सूत्र K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस 24H2 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा।